क्या आपको कुछ ऐसी डिजीज़ का भी पता है कि जिस वजह से रिंगवर्म हो जाते हैं? अगर नहीं पता तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं और मैं आपको बताऊंगी कि हेयर फॉल किन बीमारियों की वजह से हो जाता है, जिसमें से एक मेन जो बीमारी है बड़ी, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो उस वजह से भी हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम एम हाला। मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपके बाल गिरना और झड़ना शुरू हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट द रिंग वॉर्म। व्हाट इज़ रिंग वॉर्म? रिंग वॉर्म क्या होता है? रिंग वॉर्म जो है एक बीमारी है, एक इन्फेक्शन है, एक फंगल इन्फेक्शन है, जिसको हम उर्दू में आप कह सकते हैं फफूंदी, फफूंदी नहीं, धद्दर, शायद धद्दर कहते हैं, और दाद भी इसको कहते हैं उर्दू में। और ये एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है इंसान को। ये समटाइम फोल्डिंग एरिया में होता है, जो कि जैसे कि हमारे अंडर आर्म्स के एरिया हो गए, अंडर लेग्स के एरियाज़ हो गए, नेक का एरिया हो गया, बालों में कहीं ना कहीं पे ये हो जाता है। ठीक है, तो ये राउंड में होता है, गोल, जिस तरह रिंग वॉर्म जैसे इसका नाम है, तो इसी तरह से ये रिंग बना होता है जहाँ से ये रेड होना शुरू हो जाता है। गोल दायरे में ये होता है और ये सम टाइम गंदा पानी यूज़ करने की वजह से या फिर ये गर्म पानी यूज़ करने की वजह से फैल जाता है। और दूसरा, हब्स वाले एरिया में अक्सर ये बीमारी रिंग वॉर्म की बहुत ज़्यादा लोगों में आ जाती है, क्योंकि गर्मी होती है, हब्स होती है, पसीना आता है, जिस वजह से वो इचिंग और ज़्यादा फैल जाती है, ख़ारिश होती है वहाँ पे, क्योंकि इन्फेक्शन है ना, तो वहाँ पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये एक बात याद रखिएगा कि ये बीमारी फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, अगर ये फैल जाए तो फिर इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एलर्जिक होती है, तकलीफ़ देती है, इसलिए हमें अपने हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। और स्पेशली जिस घर में बिल्ली हो, ठीक है, बिल्ली जहाँ पे हो वहाँ तो रिंग वर्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए आपने इस चीज़ से एहतियात करना है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप इसका इलाज देखें, इसकी रेमेडीज़ देखें, तो आपको चाहिए कि आप नीम का जो पत्ते होते हैं ना, नीम के पत्ते, वो लेकर उबाल लें, अच्छी तरह से उस पानी को छान लें और उस पानी से नहाएं, उस पानी से अपने टॉवल को वॉश करें, उसी पानी से, नीम के पानी से आप कपड़ों को अच्छी तरह से धोएं। और उसके अलावा जहाँ पे आप इनको इन्फेक्शन है, नमक वाले साबुन मिलते हैं, ठीक है, सोप में जिनमें सॉल्ट होता है, जिन सोप में, साबुन में, तो वो रिंग वॉर्म की जगह पर यूज़ करें। थोड़ा सा वो पेनफुल तो होगा, चुभेगा, लगेगा, लेकिन वो उसके जम्स को ख़त्म करेगा। और उसके बाद नारियल के तेल का उस पर इस्तेमाल करें। नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल इज़ वेरी बेस्ट रेमेडी फॉर एवरीथिंग, स्पेशली और रिंग वॉर्म के लिए तो बहुत ज़्यादा। तो ये समझ लें कि ये दोनों बहनें हैं किस्म की आपस में, मतलब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये इंशाल्लाह कंट्रोल होके ख़त्म हो जाएगा। और ये है कि आप इसके अलावा टी ट्री का इस्तेमाल करें, ऑयल जो होता है ना, टी ट्री ऑयल, उसका इस्तेमाल करें। ये 3-4 दिन अच्छे तरीके से आप अगर करें ना, तो इंशाल्लाह ताला आपका रिंग वॉर्म ख़त्म हो जाएगा और आपके बाल झड़ना ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा, रेशमी लिबास ना पहने, ठीक है, कोशिश करें कि कॉटन का, सूती लिबास पहने, ताकि हवा लगे बॉडी को, इन्फेक्शन फैले नहीं उससे। ठीक है, क्योंकि रेशमी लिबास के उसको वो आपकी एयर जो है वो रोक देता है बॉडी को जो लगती है। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं कि अब आपको कैसे पता चले कि ये वैसे ही कोई इन्फेक्शन है या वैसे ही कोई इचिंग है या रिंग वॉर्म है। तो इसके सिम्टम्स हैं कुछ जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। जिस तरह कि मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई थी हेयर फॉल से रिलेटेड, उसकी रीज़न्स बताई थी, तो उसमें एक रिंग वॉर्म रीज़न थी। तो इसकी रीज़न, सबसे पहले सिम्टम्स ये कि इससे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब भी आपको इस तरह की कोई एलर्जी हो, कोई फंगल इन्फेक्शन हो, आपके बाल भी झड़ना शुरू हो जाए, तो समझ जाएं कि ये रिंग वॉर्म है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। उसके बाद क्या होता है कि ये इची स्किन हो जाती है, जहाँ पे ये रिंग्स बन जाते हैं, वहाँ पे ख़ारिश होती है, रेडनेस हो जाती है। उसके बाद स्किन क्रैक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मतलब रिंग शेप बन जाते हैं और हेयर फॉल, हेयर लॉस तो लाजमी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।